हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का अष्टम पाठ जिस पाठ का नाम है जलमेव जीवनम का प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जिसमें हम पाठ का अध्ययन करा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है अभ्यास मौखिक क्लास 6 संस्कृत बिहार बोर्ड चैप्टर 8 जिस पाठ का नाम है जलमेव जीवनम। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके क्वेश्चन का हल करते हैं। प्रश्न 1 में है इन शब्दों का अर्थ बताएं। ये जो हमको शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ बताना है। जैसा कि 1 नंबर में है अस्माकम, तो अस्माकम का अर्थ क्या होता है? हमारा या हमारे या हमारी। 2 में है धार्यति, तो धार्यति का अर्थ क्या होता है? धारण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक वचन में है। अगर वो यहीं पे धार्यंती रहता तो धारण करते हैं हो जाता। यहाँ पे धार्यति है इसलिए धारण करता है। 3 में है सुष्यंती, यहाँ पे सूख जाते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सूख जाते हैं। 4 में है कवचित, कवचित का अर्थ क्या होता है? कहीं। 5 में है छारम, छारम का अर्थ क्या होता है? खारा। 6 में है कुपान, कुपान का अर्थ होता है कुओं को। 7 में है यंत्रेन, यंत्रेन का अर्थ होता है मशीन के द्वारा। 8 में है क्षेत्रानाम, क्षेत्रानाम का अर्थ होता है खेतों की। 9 में है जीवनम, जीवनम का अर्थ होता है जीवन। 10 में है सर्वेशाम, सर्वेशाम का अर्थ होता है सभी का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। यानी जो हमको संस्कृत में शब्द दिया हुआ है इससे हमको संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसा कि 1 नंबर में दिया है सूर्य, तो सूर्य से क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ऐसे तो वाक्य बहुत सारा बनता है लेकिन यहाँ पे हम कुछ बनाए हुए हैं। देखिए ओम सूर्याय नमः, सूर्य से क्या बनाएंगे? ओम सूर्याय नमः। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सूर्य को नमस्कार। 2 में है पवना, तो पवना से क्या बनेगा? पवना मंदा मंदा चलती, यानी हवा धीरे धीरे चलती है। 3 में है जलमेव, तो इससे क्या बनेगा? जलमेव जीवनम अस्ति। देखिए जलमेव जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है जल और एक है एव। जल जो एव से जलमेव बना है। तो जलम का तो अर्थ जल होता है, एव का अर्थ क्या होता है? ही। तो इस प्रकार इसका जलमेव का अर्थ क्या हो जाएगा? जल ही। और जीवनम मतलब जीवन, अस्ति मतलब है, तो जलमेव जीवनम अस्ति का अर्थ हो जाएगा जल ही जीवन है। 4 में है मधुरम, तो मधुरम से क्या बनेगा? आम्रम मधुरम भवति। आम्रम का अर्थ होता है आम और मधुरम का अर्थ होता है मीठा। भवति मतलब होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आम मीठा होता है। आम्रम मधुरम भवति। 5 में है अस्ति, अस्ति का अर्थ क्या होता है? तो इदम गृहम अस्ति, इदम मतलब यह, किसके लिए? निर्जीव के लिए। गृहम मतलब घर, अस्ति मतलब है, तो यह घर है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। इसमें हमको कुछ मंजूषा दिया हुआ है, उसको उसमें से सही चूज करके हमको खाली जगहों को भरना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है? सुष्यति, जलमेव, जीवंती, प्रधानता, श्रोव्य। इसी को शब्द को देखकर हमको यहाँ पे भरना है। ये पाठ से है। तो क में क्या लिखा हुआ है? डैश जीवनम, तो यहाँ पे क्या भराएगा? देखिए जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। यहाँ पे क्या भराएगा? जलमेव, तो यहाँ पे लिख देंगे जलमेव। जल ही जीवन है। ख में है सर्वेषु च जलस्य डैश वर्तते, यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे भराएगा प्रधानता। क्या भराएगा? प्रधानता। देखिए सर्वेषु का अर्थ होता है सभी में, च का अर्थ होता है और जलस्य मतलब जल की, और प्रधानता मतलब प्रधान, और वर्तते मतलब है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि और सभी में जल की प्रधानता है। संस्कृत में च
बाद में लिखा आता है। आज इसका जब हिंदी अर्थ लिखते हैं तो च जो है, च का अर्थ पहले आ जाता है, यानी और आ जाएगा पहले। और सभी में जल की प्रधानता है। उसके बाद देखिए ग में, ग में क्या है, भूमि अपि डैश। तो भूमि अपि डैश, इसमें क्या भराएगा, शुष्यति भराएगा। क्या भराएगा, शुष्यति। आप बुक में देख सकते हैं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए भूमि का अर्थ क्या होता है, धरती। आप ही मतलब क्या होता है, भी। शुष्यति मतलब सूख जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूमि भी सूख जाते हैं। किसके बिना, जल के बिना। हम पाठ पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। घ में है नधाम डैश च जलम मधुरम भवति। यहाँ पे क्या भराएगा, नधाम सरोवरे। क्या भराएगा, सरोवरे। नदाम सरोवरे च जलम मधुरम भवति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नदी और सरोवर का जल मीठा होता है। क्या हो जाएगा, नदी और सरोवर का जल मीठा होता है। अंगा में है वनस्पतिः वर्षा जलेन डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवंती। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे वर्षा जल से जीवित रहते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे वर्षा जल से जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखे। यानी हम जो पाठ पढ़ा है या आप पढ़े हैं, उस पाठ में से हमको देखना है कि जल की महत्व क्या क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं। पठित पाठ में जल की महत्वपूर्ण महत्ता को बताया गया है। इस पाठ में जल की महत्वपूर्ण महत्ता को बताया गया है। क्या क्या है देखिए, जल ही जीवन है। हमको इस पाठ में बताया गया है कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आपको भी पता है कि जल के अभाव में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। यानी जल के अभाव में मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जल के बिना बादल नहीं बनते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वर्षा नहीं होती है। इस पाठ में हमको यह भी बताया गया है कि जल के बिना बादल नहीं होता है या नहीं बनता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वर्षा नहीं होती है। जल के बिना अन्न नहीं होता है, जल के बिना अन्न भी नहीं उगेगा। जब वर्षा नहीं होगा तो जल अन्न कैसे उगेगा। जल से ही किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अतः हमारे जीवन में जल की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढ कर लिखें। जैसा कि 1 नंबर में है, यानी क में है, जल मीठा है। हमको इसका संस्कृत क्या दिया हुआ है बगल में, अस्ति। यानी इसके आधार पे हमको पाठ से ढूंढ कर लिखना है, इसका संस्कृत लिखना है। यहाँ पे अस्ति लिखा हुआ है, तब इसका क्या संस्कृत हो जाएगा, जलम मधुरम अस्ति। जल मीठा है। ख है, समुद्र का जल खारा होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में संस्कृत इसका क्या है, क्षारम। तो क्या बन जाएगा, समुद्रस्य जलम क्षारम भवति। समुद्र का जल खारा होता है। ग में है, नदी का जल मीठा होता है। संस्कृत क्या दिया है, मधुरम। तो क्या बन जाएगा, नधाम जलम मधुरम भवति। नदी का जल मीठा होता है। घ में है, जल सबका जीवन है। संस्कृत क्या है, जीवनम। तो जलम सर्वेषाम जीवनम अस्ति। जल सभी का जीवन है। अंगा में है, खेतों में अन्न होता है। तो खेतों में का संस्कृत क्या है, क्षेत्रेषु। तो क्षेत्रेषु अन्नम भवति। होता है का संस्कृत भवति होता है, अन्न का अन्नम होता है। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रेषु अन्नम भवति। खेतों में अन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संधि विच्छेद या पद विभाग करें। 1 में है सागरश्च। तो सागरश्च का संधि विच्छेद क्या होगा, सागरा जोड़ च। 2 में है जलमपि। तो जलमपि का संधि विच्छेद क्या होगा, जलम जोड़ अपि। 3 में है को अपि। तो को
अपी का संस्कृत संधि विच्छेद क्या होगा? कह जोड़ अपी, कह जोड़ अपी से क्या बनेगा? कुअपी। 4 में है जलमेव, तो जलमेव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल जोड़ एव। 5 में है तथा अपी, तो तथा अपी का संस्कृत संधि विच्छेद क्या होगा? तथा जोड़ अपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सही विकल्प चुने। यहाँ पे हमको हिंदी शब्द लिखा हुआ है, इसका कुछ संस्कृत दिया हुआ है, तो इसमें जो इसका सही होगा उस पर टिक करना है, यानी सही को चयन करना है। क में है खाना, तो खाना को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हमको ऑप्शन में क्या क्या है? भोजनम, भोजनम है, फलम है, मिष्ठानम है, तो खाना को संस्कृत में क्या बोलेंगे? भोजनम, तो भोजनम पर टिक कर देंगे। ख में है जल, तो जल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जलम, जले या जलेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलम। ग में है खेत, खेत में, तो खेत में का संस्कृत क्या होता है? क्षेत्रेषु। घ है सूर्य, तो सूर्य का संस्कृत क्या होता है? आप सबको पता है, सूर्या, सूर्या पर टिक कर देंगे। अंगा में है सूखता है, तो सूखता है का संस्कृत क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सुष्यंती है, यहाँ पे सुष्यति है, यहाँ पे सुष्यता है, तो देखिए सूखता है एक वचन में है, तो ये सुष्यति क्या है? एक वचन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुष्यति। सुष्यंती जो है बहुवचन में, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? सुष्यति। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, यानी जो हमको इस शब्द दिया हुआ है इसका वर्ण विच्छेद करना है, यानी इसको तोड़ कर लिखना है, वर्ण में लिखना है। तो देखिए ये जो मे है इसमें 2 वर्ण है, आधा म जोड़ ये से क्या बना? मे बना। आधा घ जोड़ अह से क्या बना? घ बना। तो मेघा का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? आधा म प्लस ए प्लस आधा घ प्लस अह से क्या बन जाएगा? मेघा। उसी प्रकार ख में देखिए पवना, पवना का क्या हो जाएगा? आधा प जोड़ अ जोड़ आधा व जोड़ अ जोड़ आधा न आ से क्या बन जाएगा? पवना। ग में है जना, तो जना का क्या हो जाएगा? आधा ज जोड़ अ से क्या बन जाएगा? ज आधा न जोड़ आ से ना, तो क्या बन जाएगा? जना। घ में है जीवनम, जीवनम का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? आधा ज जोड़ बड़ी, आधा ज जोड़ बड़ी से क्या बनेगा? जी, आधा व जोड़ अ से व, न जोड़ अ से न। देखिए यहाँ पे आधा म पहले से, इसलिए आधा मय होगा, तो आधा म हो जाएगा, तो जीवना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित वर्ण को मिलाए। ये जो हमको वर्ण दिया है इसको मिलाकर लिखना है। देखिए क्या है? आधा र जोड़ प क्या हो जाएगा? रप। उसके बाद आधा प जोड़ र से क्या बनेगा? पर हो जाएगा। ग में है आधा ल जोड़ प क्या बन जाएगा? लप। घ में आधा प जोड़ ल क्या हो जाएगा? पल। अंग में आधा ज जोड़ य क्या बन जाएगा? जय। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये पूरा पाठ का प्रश्न उत्तर खत्म होता है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।